दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर से यूनिट थर्ड से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है माइग्रेशन इन बर्ड्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है। तो जो माइग्रेशन शब्द है ये एक लैटिन वर्ड माइग्रेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू ट्रेवल, यानी कि यात्रा करना। तो एक वैज्ञानिक थे काहन, तो इन्होंने माइग्रेशन को कैसे डिफाइन किया हुआ है आइए समझते हैं। माइग्रेशन इज ए पीरियोडिक पासिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो माइग्रेशन है क्या, मतलब किसी भी एनिमल के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना माइग्रेशन कहलाता है। तो माइग्रेशन बर्ड में ही नहीं होता, माइग्रेशन फिश में भी होता है, कुछ मैमल्स में भी होता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हर एनिमल में माइग्रेशन हो, ये भी बात है, ठीक है। तो माइग्रेशन जो होता है एनिमल्स में सीजनल होता है, यानी कि जैसे कि कुछ बर्ड्स हैं वो सीजन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो बर्ड में जो माइग्रेशन होता है वो एक प्रकार से टू वे जर्नी होता है, यानी कि एक तो जहाँ पे जा रहा है और दूसरा जहाँ गया है वहाँ से वापस आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? फॉर ब्रीडिंग, यानी कि प्रजनन के लिए, एंड नेस्टिंग, यानी कि घोंसला बनाने के लिए, और प्लेस टू फीडिंग एंड रेस्टिंग प्लेस, और दूसरा कि वहाँ पर उपयुक्त तो उनके पास खाने के लिए रहे और साथ ही साथ वहाँ पर वो आराम कर सकें। तो इस तरह से देखा जाए इसमें दो वे हैं, पहला तो है ब्रीडिंग और नेस्टिंग और दूसरा है फीडिंग और रेस्टिंग, यानी कि जहाँ से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे प्रजनन करना, घोंसले बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद जब और आगे बढ़े, ठीक है, उसके बाद फीडिंग करना और रेस्ट करना। अब यहाँ पर एक बात और आ रही है कि ऐसे बर्ड जो कि माइग्रेशन नहीं कर रहे हैं, वो पूरे साल जिस स्थान पर है वहीं पर रहते हैं, तो ऐसे बर्ड को क्या बोलेंगे? ऐसे बर्ड को हम बोलते हैं रेजिडेंट बर्ड, यानी कि दोज बर्ड विच रिमेन थ्रू आउट द ईयर इन ए कंट्री आर नोन एज रेजिडेंट बर्ड। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन की, यानी कि पक्षियों में किस तरह से कितने प्रकार के माइग्रेशन होते हैं। सबसे पहला है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, तीसरा है एटीट्यूडनल या फिर कह सकते हैं वर्टिकल बर्ड माइग्रेशन, फोर्थ है पार्शियल माइग्रेशन, फिफ्थ है इरेगुलर या फिर वैग्रेंट माइग्रेशन, और सिक्स है सीजनल माइग्रेशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल माइग्रेशन की। दिस माइग्रेशन इज बिटवीन एरिया ऑफ डिफरेंट लैटिट्यूड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ये हमारी पृथ्वी है इसमें ऐसे जो अगर लाइनिंग खींचे तो इसे हम बोलते हैं अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड, ठीक है। और इसके बीच में एक रेखा जाती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। तो जब बर्ड एक अक्षांश को पार करके दूसरे अक्षांश पर जा रहा है, यानी कि ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है फिर साउथ से नॉर्थ आ रहा है, तो इस तरह के जो माइग्रेशन होते हैं उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। तो बर्ड में इस तरह का जो माइग्रेशन होता है वो सबसे कॉमन तरीका है, ठीक है। और जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, नॉर्थ अमेरिकन और रसियन जो बर्ड होते हैं ये इक्वेटर से चलते हैं जब बहुत ठंडी होती है, ठीक है। फिर कहाँ जाते हैं? चलते हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका या फिर इंडिया की ओर जहाँ पर गर्मी होती है। अगर हम बात करें इस तरह के एग्जाम्पल की, इस तरह का एग्जाम्पल किस बर्ड में पाया जाता है, तो यह आपको अमेरिकन गोल्डन प्लोवर, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लूवेलिस डोमिनिका। चलते हैं अगले माइग्रेशन की ओर जो कि है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। तो इनमें जो माइग्रेशन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था इस तरह से होता है अक्षांश और इस तरह से होता है देशांतर। तो इस तरह के माइग्रेशन में होता क्या है कि जो बर्ड होते हैं एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करके दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाते हैं, यानी कि ये ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट की ओर आते हैं। तो इस तरह का अगर हम माइग्रेशन देखें तो आपको स्टार्लिंग बर्ड में इस तरह का माइग्रेशन देखने को मिलेगा। चलते हैं थर्ड माइग्रेशन की ओर जो कि है एल्टीट्यूडनल या फिर वर्टिकल
माइग्रेशन। अगर हिंदी में बात करें तो एक तरह से ये है ऊंचाई के आधार पर। तो इस तरह से माइग्रेशन में बर्ड करते क्या है, या तो अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर जाते हैं या फिर कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो बर्ड होते हैं, जो समर सीज़न होता है वो माउंटेन रीजन की ओर पास करते हैं, और जब विंटर सीज़न आता है तो जो नीचे वाला रीजन होता है यानी कि माउंटेन से जो लोअर लैंड रीजन होता है वहाँ पर आ जाते हैं। तो यदि हम बात करें एग्जांपल की, तो जैसे ग्रीप्स हैं, कूट्स हैं, जो कि अर्जेंटीना के एंडीज़ जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इस तरह के माइग्रेशन को प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं अगले माइग्रेशन की ओर, जो कि है पार्शियल माइग्रेशन। तो पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है कुछ, यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस प्रकार के माइग्रेशन में क्या होता है कि बर्ड की पूरी जातियां माइग्रेट नहीं करती, उसके पॉपुलेशन की कुछ ही जातियां जो होती हैं वो माइग्रेट करती हैं। तो इस तरह का जो माइग्रेशन होता है उसे हम बोलते हैं पार्शियल माइग्रेशन। तो टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले बर्ड के बहुत सारे स्पीसीज़ में आपको पार्शियल माइग्रेशन देखने को मिलता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, ब्लू बर्ड, इसके अलावा बैरांस आउल्स, जिसका जूलॉजिकल नेम है ट्योटो एल्बा, तो इन सभी बर्ड में आपको पार्शियल माइग्रेशन देखने को मिलता है। चलते हैं फिफ्थ माइग्रेशन की ओर, जो कि है इरेगुलर या फिर वैग्रेंट माइग्रेशन। तो इस प्रकार के माइग्रेशन में होता क्या है कि जो बर्ड होते हैं वो क्या कहते हैं कि कुछ शॉर्ट या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होता है यात्रा का वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि ये किसी भी डायरेक्शन में माइग्रेट कर जाते हैं। क्यों माइग्रेट करते हैं? फॉर सेफ्टी एंड फूड। तो इस प्रकार के माइग्रेशन को हम बोलते हैं इरेगुलर या फिर वैग्रेंट माइग्रेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि हिरोन्स, ब्लैक स्टॉर्क, ग्लॉसी आइबीज। अगला जो माइग्रेशन है वो है सीजनल माइग्रेशन। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि इस तरह का जो माइग्रेशन होता है वह डिफरेंट सीज़न में होता है, जैसे कि विंटर है, समर है, ऑटम है। तो ये जो सीजनल माइग्रेशन होता है ये किस लिए होता है? फॉर द फूड एंड ब्रीडिंग। तो ये पूरे साल में भोजन और प्रजनन के लिए सीजनल माइग्रेशन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो समर माइग्रेशन होता है वो आपको कुकूज़, स्विफ्ट इसमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें विंटर माइग्रेशन की, तो ये आपको ग्रे प्लोवर इन सभी बर्ड में देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं कि बर्ड में माइग्रेशन क्यों होता है। तो कुछ बर्ड में माइग्रेशन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से होता है, यानी कि उनके वातावरण में टेम्परेचर में बदलाव होता है, इस वजह से वो माइग्रेट करते हैं। दूसरा है भोजन की तलाश में कुछ माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तीसरा है क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है। चौथा है कि अगर उनमें क्या है, कुछ अनुवांशिक लक्षण होते हैं, यानी कि वो अनुवांशिक रूप से वो माइग्रेट करते हैं, उनमें अनुवांश उनके एक तरह से पीढ़ी में ही बना हुआ है कि वो माइग्रेट करेंगे। इसके अलावा कुछ जो होते हैं शत्रुओं से बचाव के लिए माइग्रेट करते हैं। कुछ में जो माइग्रेशन होता है गोनैड्स के मैच्योरेशन की वजह से होता है। इसके अलावा देखा गया है कि कुछ बर्ड में पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के कारण भी माइग्रेशन होता है। इसके अलावा रीज़न है फोटो पीरियडिज्म, यानी कि दिन का ड्यूरेशन कितना है, रात का ड्यूरेशन कितना है, इस वजह से भी होता है। और उसके बाद है सीजनल वेरिएशन, यानी कि वातावरण में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, सीज़न कौन सा चल रहा है, उस सीज़न के अकॉर्डिंग भी बर्ड में माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से बर्ड में माइग्रेशन होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो बर्ड माइग्रेशन का टॉपिक था वो ख़त्म होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।